कहते हैं जब भी सफ़र करो दिल से करो। सफ़र से खूबसूरत यादें नहीं होती। तो इन्हीं यादों को बनाने के लिए मैं और मेरे कुछ दोस्त चले आए हे गाइस। सुबह के हो रहे हैं 3:30 और रात भर में सोया नहीं हूँ बिकॉज़ रात में सोने का मेरे को आदत है नहीं। कुछ सामान पैक्ड है, कुछ सामान बिखरा हुआ है। तुरंत मुझे पैक करना है और तुरंत मुझे निकलना है, क्योंकि अभी हो रहे 3:30-4 बजे हमारा गाड़ी निकल जाएगा यहाँ से। जाना हमें कहाँ है? झारखंड का सबसे हाईएस्ट हिल, उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम है पारसनाथ। ऑल राइट गाइज, रेडी हो चुका हूँ मैं। बस अब शूज़ पहनना बाकी है एंड फ्रेंड को कॉल करूँगा और जाऊँगा जहाँ पर हमारा कार पार्क है। वहाँ से सारे फ्रेंड्स लोग को कॉल करूँगा, देखते हैं कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है हमारा बैग जो कि फुल पैक हो चुका है। थोड़ी सी भी जगह नहीं है आसपास, कहीं और सामान भर ले। गाइस इतना सारा सामान लेकर ना ट्रैवल करना बहुत ही हार्ड है। एक फ्रेंड मेरा बाहर खड़ा है, वेट कर रहा है। शूज़ पहनेंगे और मिलते हैं उससे। गाइस तो ये है हमारा जिससे हम जा रहे हैं, बोलेरो 7 सीटर। ड्राइवर साहब को देखिए ड्राइवर साहब पूरा मस्त एकदम अपना बिछौना लगा रहे इधर। सुबह के ऑलमोस्ट 4:30 बजे भक्ति गानों का आनंद लेते हुए ट्रिप की शुरुआत हो जाती है। 4:30 बजे के लगभग हम लोग घर से निकले थे और 5:30 या 6 बजे के बीच हम लोग पारसनाथ एंटर करने वाले थे। गाइस ऑलमोस्ट हम पारसनाथ पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा शायद आई थिंक मार्केट एरिया है। गाड़ियों में हम लोग ने 90s के दशक के गाने लगा दिए हैं और एंजॉय करते हुए सुनते हुए हम लोग पारसनाथ कब घुस गए 2 घंटे के अंदर पता ही नहीं चला। रात भर तो मैं सोया नहीं था, नींद पूरी हुई नहीं थी, तो सोचा चलो जब तक पहुंचते हैं तब तक थोड़ा आराम कर लिया जाए। जैसे मेरा नींद खुला, हम लोग बस 10 मिनट की या 20 मिनट की दूरी पे थे हमारे डेस्टिनेशन से। जैसे ही हमने पारसनाथ का गेट एंटर किया, वैसे ही हमें वहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट देखने मिला जो कि पारसनाथ का मेन मार्केट था। वहाँ पर बहुत प्रकार की चीज़ें जैसे पूजा का सामान वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी। हम लोग वहाँ पर एंटर जैसे ही किए, वहाँ पर हम लोगों ने कार पार्किंग ढूंढना चालू किया। बोले भैया पार्किंग किधर है? पार्किंग हम लोग कहाँ खड़ा करना है क्योंकि मिल नहीं रहा है। ऑलमोस्ट सारे कार यहीं पर दिख रहे हैं हम लोग को। वहाँ पर पहले से ही बहुत गाड़ियाँ थी जो कि 25 दिसंबर के लिए पिकनिक के लिए, कोई घूमने के लिए आई हुई थी। फिर हमने एक अच्छी सी कार पार्किंग की जगह ढूंढी और अपना कार वहाँ पार्क कर दिया। कार पार्क करने के बाद कार में से सारा अपना बैग्स वगैरह सामान वगैरह हम लोगों ने निकाला। अपना ट्राइपॉड, अपना गिम्बल वगैरह सब सेट किया हम लोगों ने और डेस्टिनेशन देख रहे थे कि पहाड़ में हम लोग को कितना चढ़ना है कितना नहीं। और फेस वॉश वगैरह हम लोगों ने किया और फिर कार को लॉक करके हम लोग बगल के में स्टोर्स वगैरह में आ गए। जहाँ पर मार्केट एरिया था थोड़ा बगल में, वहाँ दुकान वगैरह में हम लोग आ गए। वहाँ पर हम लोगों ने केक्स वगैरह, ब्रेड वगैरह 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 छोटी मोटी चीज़ें खाने की ली, ताकि ऊपर चढ़कर हम लोग जब थक जाएं तो वहाँ पर हम लोग ये सब खा सकें।
क्योंकि जाहिर सी बात है भूख तो लगी जाएगी इतना ऊपर क्लाइंबिंग करने में, चढ़ते चढ़ते। और फिर हम लोग स्टार्ट हो गए चढ़ने के लिए। पहले तो बहुत जोश था हम लोग के अंदर कि चलो चलते हैं वगैरह वगैरह, या चढ़ जाएंगे। और फिर चढ़ना जब स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद जो हमारा हालत हुआ वो कहने के लायक नहीं है। जो हमारा हाल हुआ चढ़ते टाइम, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हम लोगों ने सोचा कि अब सोच लिए तो चढ़ना ही है किसी तरह। जब पता किया हमने कि नीचे से लेकर माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, तब सोचा चलो ठीक है चढ़ ही जाएंगे, क्या होगा 12 किलोमीटर कौन सा बड़ा बात है चलना। बट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने के बाद ही हमारा हालत ख़राब होने लगा। हम अपना व्लॉग शूट करने के हालत में भी नहीं थे कि व्लॉग शूट कर लें। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। चलते चलते हम लोग सोच रहे थे कि अब पहुंच जाएंगे, अब कुछ ही मिनट 10 मिनट 20 मिनट का रास्ता है। और जैसे ही उधर से जो यात्री लौट रहे थे ऊपर से चढ़कर, उनसे पूछ रहे थे हम लोग कि और कितना दूर बाकी है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि 4 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है और अभी बहुत चढ़ना है। हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। ये सुनकर तो हमारा दिमाग ख़राब हो जा रहा था वहीं पर कि बेकार में हम लोग आए यार। कॉन्फिडेंस हमारा बहुत कम हो गया था। हम लोग सोच रहे थे हम लोग फंस चुके हैं, बस अब चलना है, पहुंचना है, उधर से नीचे आना है किसी तरह, कुछ नहीं कर सकते। ना व्लॉग शूट कर पा रहे थे ठीक से, गिम्बल्स वगैरह ट्राइपॉड वगैरह हम लोगों ने सब चीज़ रख दिया बैग में और बस चलने पर फोकस कर दिया हमने। बस किसी तरह वहाँ पर उस हाईएस्ट पॉइंट पर तक हम लोग पहुँच जाए, उस मंदिर तक। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। बस चढ़ते गए हम लोग, चढ़ते गए, राम जी का नाम लेकर बस चढ़ते गए और किसी तरह थक कर चूर होकर हम लोग सीआरपीएफ के कैंप तक हम लोग पहुँचे ऊपर, जहाँ से मंदिर का डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर था। कोई भी चलने के हालत में बिल्कुल नहीं था कि कुछ दूर चल पाए थोड़ा सा, और बस किसी तरह ऊपर वाले हाईएस्ट पॉइंट पर जाके हमें आराम करना था कि वहाँ किसी तरह पहुँच जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, वहाँ के शॉट्स ले पाए। बस सीआरपीएफ कैंप को क्रॉस करके हम लोग मंदिर के पास तक पहुँचे वहाँ तक। जैसे जैसे ऊपर हम लोग चढ़ रहे थे, सारा नेटवर्क सा हमारे फ़ोन का सब चीज़ ख़त्म हो गया था। किसी के फ़ोन में भी कोई भी नेटवर्क नहीं था।
ड्रोन्स वगैरह का हम लोग को शॉट्स लेना था, बट वो नेटवर्क्स नहीं होने के बावजूद हम लोग वो भी ठीक से नहीं ले पाए। एक और प्रॉब्लम मेरे गले पड़ रहा था, मेरे फ़ोन का बैटरी जो कि धीरे धीरे डेड हो रहा था। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि सारा व्लॉग मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रहा था, और अगर फ़ोन में ही बैटरी ना रहे तो फिर व्लॉग कहाँ से शूट होगा। उसकी वजह से हम बहुत ही कम शॉट्स ले पाए ऊपर जाकर। बैटरी का एक अलग प्रॉब्लम मेरा फेस मुझे करना पड़ा उस टाइम में, क्योंकि मुझे बैटरी भी बचाना था और सही जगह पे सही शॉट्स लेना था, ताकि मैं ऊपर जाके कुछ भी शॉट्स ले पाऊँ। और अगर वो नहीं ले पाता तो फिर मेरा ऊपर का कुछ भी शॉट्स हमें नहीं मिलता। बस चढ़ गए हम लोग ऊपर, और वहाँ का जो नज़ारा था, इट्स फील लाइक जन्नत। वहाँ का जो एक्सपीरियंस मिला है हमें, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो वहाँ जाकर ही वो इंसान उस जगह को एक्सपीरियंस कर सकता है। मैं अपने फ़ोन अपना फ्रेंड को दे दिया, और वो बोला कि उससे कि जाओ तुम शूट करके ले आना, क्योंकि बैटरी भी बहुत कम था फ़ोन का, और मंदिर के पास भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और मंदिर का हाइट बहुत ऊपर तक था, जिससे हाइट का प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरे फ्रेंड ने शूट कर लिया वहाँ जाकर। और फिर नीचे आए हम लोग, खाए पिए कुछ, थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके हम लोगों ने कि चलो अब चलते हैं। उतरते समय तो सबसे ज़्यादा हमारा हालत ख़राब हुआ, तो व्लॉग सारा मैंने फ़ोन रख दिया, सब कुछ, बस उतरने पे फोकस किया हम लोगों ने। फिर किसी तरह हम लोग 5 बजे शाम को कार पार्किंग के पास पहुँचे। बैग सब हम लोगों ने पैक किया, और बस बोला कि अब निकलते हैं यहाँ से। कार वहाँ से निकाल लिए और घर के लिए रवाना हो गए। और कुछ ही दूर पे जाके होटल्स में हम लोग पहले रुके, और वहाँ पर खाना वगैरह पेट भर करके खाएं, और हम लोग घर के लिए निकल गए। तो फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और स्टोरी के साथ। तो अभी के लिए बाय।